अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त से टोमेटो केचप की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे कि सब बच्चों का फेवरेट होता है और मेरा भी ये फेवरेट है, तो मैं इसको बना के सेव करने वाली हूँ रमज़ानों के लिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट केचप आपका बन के तैयार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बाज़ार में आपको जैसा ये पता है कि वो लोग टमाटर तक यूज़ नहीं करते, तो हम घर में फ्रेश टमाटर के साथ बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। और रमज़ानों के लिए आप सेव कर लें तो पकौड़े, समोसे वगैरह सबको ये चार चांद लगा देगा। बहुत ही बेस्ट रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों के केचप अगर बनाते हैं तो उनका ख़राब हो जाता है या फिर उनका कलर परफेक्ट नहीं आता। तो आज आपको मैं सारी टिप्स बताऊंगी, आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। परफेक्ट केचप इंशाल्लाह आपका बन के तैयार होगा। और बच्चों के लिए हेल्दी केचप आप बना के रखें। बाज़ार में ये लोग टमाटर भी यूज़ नहीं करते और कलर, फूड कलर यूज़ करते हैं। हम बगैर फूड कलर के बनाएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं और देखें कितने फ्रेश और रेड टमाटर हैं। इनसे आज हम केचप बना लेने वाले हैं। तो आपने इसी तरह रेड टमाटर लेना है, हरे हरे से, या थोड़ा सा लाइट कलर के लेंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा और हरे टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो इस तरह बिल्कुल रेड टमाटर आपने लेने हैं और इसको धो के और मैंने इसको रख लिया था। तो ये 1 किलो टमाटर मैंने लिए और इसको हम इस तरह से रफली सा बस कट करेंगे, मोटा मोटा सा। तो ये इस तरीके से आप किसी भी तरह काट लें, प्रॉपर कोई शेप की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से हम मोटी मोटी सी कटिंग इसकी कर लेंगे। तो इसमें बीज वगैरह हर चीज़ आपने डाल देनी, कोई चीज़ निकालनी नहीं है। सिंपल एक ही बर्तन में मैं बनाऊंगी, कोई बहुत सारे बर्तन भी गंदे नहीं करेंगे। तो ये देखें कट गए हैं यहाँ पे सारे। और अब इसके अंदर मैं चाय का जो कप होता है वो मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है और बस अब इसको हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया एक छोटा सा। तो इसके अंदर हम डालेंगे 5 लौंगे लिए हैं मैंने, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और 7 से 8 काली मिर्चें आप इसके अंदर डाल दें। और 1 टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। तो ये इस तरह से इतना बड़ा आपने 1 टुकड़ा दालचीनी का लेना है। और इसको हम 2 पीस कर लेंगे ताकि पोटली बनाने में हमें आसानी हो। तो इस तरीके से करके आप इसकी छोटी सी एक पोटली सी बना लें ताकि केचप में इसका फ्लेवर भी आ जाए और ये मुंह में भी ना आए। तो इस तरह से करके आप इसकी पोटली बना लें और ज़रा अच्छे तरीके से इसको बांधिएगा ताकि जाके केचप में खुले ना। तो ये देखिए ये पोटली हमारी बन के रेडी हो गई है। तो बस अब इसको हम साइड पे रखेंगे। अब ये जो हमने पानी डाल के रखा था टमाटरों में, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। तो ये 5 मैंने लहसुन लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसी तरह अदरक और लहसुन मोटे ही टुकड़े आपने रखने हैं। और ये जो है पोटली हम अंदर करके थोड़ा सा पानी में अंदर करके डालेंगे और इसको अब चूल्हे पे रख देंगे। तो यहाँ मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर उबाल आ गया, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और पोटली को बस कोशिश करें कि अंदर ही पानी में रहे ताकि इसके जो फ्लेवर्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से निकल सकें। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम कुक करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने रखना है ताकि अच्छे से टमाटर वगैरह सब चीज़ें अच्छी तरह से घुल जाएँ और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखें आधा घंटा हो गया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये पक रहा था और इसने देखें कितना सारा टमाटरों ने अपना भी पानी छोड़ दिया है। तो बस इसको आपने ड्राई नहीं करना, इसको हम बस इसी के साथ पीस लेंगे। तो इसके अंदर से जो ये हमने पोटली बना के डाली थी इसको हम निकाल लेंगे। इसका काम अब ख़त्म हो गया, इसको बस थोड़ा सा दबा के और इसका जो भी रस है वो निकाल लेंगे और इसको फेंक देंगे और इसको मैं ठंडा कर लूँगी काउंटर पे रख के।
यहाँ देखिए ये ठंडा हो गया है, तो अब मैंने ये ग्राइंडिंग जार ले लिया है और ये सारे जो टमाटर का पेस्ट है इसके अंदर डाल के मैं बना लूँगी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है और पानी इसमें इनफ है, इसमें और मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पानी आप डालेंगे फिर उसको सुखाने में उतनी मुश्किल होगी, क्योंकि ये छींटे बहुत उड़ाते हैं, इसलिए पानी कम से कम यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, सिंपल पानी के बगैर ही मैंने इसको पीस लिया है। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पीस लें। और अब इसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने इसको पकाया था, इसमें छन्नी रख के और इसको हम छान लेंगे। तो 2 हिस्सों में हमने इसको छानना है, तो बस 2 हिस्सों में करके छानिएगा ताकि अच्छी तरीके से छन जाए। और बिल्कुल बारीक छन्नी आपने लेनी है, मोटी छन्नी लेंगे तो उसमें बीज वगैरह भी आ सकते हैं और छिलके भी पिस के बारीक हो गए तो वो भी निकल के आ सकते हैं। तो इसलिए बारीक छन्नी का आपने इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने लिए। और ये देखिए सारे बीज और इसके जो बारीक छिलके हैं वो सब इसी में रह गए और टमाटर का सारा जो भी गूदा है वो सारा नीचे आ गया। तो ये इस तरह से करके हम छान लेंगे बाकी का भी। तो ये देखें ये सारे बीज अलग हो गए हैं और ये सब छन गया है। अभी जो पीछे का हिस्सा इस तरह से करके इसको भी साफ़ कर लें, कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी बिल्कुल भी। तो इसको छान लेंगे अच्छी तरह और ये देखें सारा गाढ़ा सा पल्प हमारे पास आ गया है। तो अब इसको वापस चूल्हे पे रखेंगे और इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वैसे जैसा केचप होता है बिल्कुल उसी फ्लेवर का बनता है ये। 1/2 कप चीनी आप डालिएगा तो परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। और 1/4 कप मैंने इसमें विनेगर डाला है, सफ़ेद सिरका, और 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करिए। और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें कलर आ जाता है, रेड फूड कलर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो अगर आपके पास हो तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, और अगर ना हो तो आप रेड फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, मगर फूड कलर से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है इसका कश्मीरी लाल मिर्च से आता है। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आता है जैसे केचप का होता है। और जब आप फूड कलर डालते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर लग रहा होता है, तो मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। तो बस आपने जब मिर्ची वगैरह डालनी है अच्छी तरह से आपने इसको घोल लेना है, क्योंकि उसके लम्स बन जाते हैं। और ये मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसको मैं चलाती जा रही हूँ और इस थिक होने का इसका वेट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कवर कर करके चला रही थी, क्योंकि जब ये थिक होने लगता है तो इस तरह से इसके देखें बबल्स ऊपर आते हैं, तो ये पूरा मैसी हो जाता है किचन। तो इस तरह से आप थोड़ा सा चलाएं और उसके बाद फिर इसको कवर कर दें, तो छींटे उड़ के आएंगी। तो इससे बेहतर आप इसको कवर करके पकाएं तो सेफ़ रहेगा। तो ये इस तरह से मैं चलाती जा रही थी और मैंने इसको 10 मिनट पका लिया है। अभी काफ़ी थिक हो गया है, मोटे मोटे से बबल्स आ रहे थे इसमें। तो ये देखिए मैं प्लेट पे डाल के आपको चेक करा रही हूँ। तो इसमें से अगर पानी अलग हो जाए तो इसका मतलब है कि अभी नहीं बना, लेकिन मेरे इसमें पानी अलग नहीं हो रहा और बिल्कुल थिक सा केचप नीचे आ रहा है। तो बस ये स्टेज काफ़ी है, आप इसी स्टेज पे उतार लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक करेंगे तो फ्रिज में जाके भी ये थोड़ा सा और ठंडा होकर थिक होगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अब इसको थिक नहीं करूँगी, तो मैं इसको उतार लूँगी। तो बस ये इस तरह का होना चाहिए। तो बस इसको हम बॉल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो मैंने ये इस तरह का बॉल लिया है जिससे बॉटल में डालना थोड़ा इजी होगा। तो अब ये सारा केचप हम इसके अंदर निकाल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस ये इतना ही थिक होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा थिक कर दिया तो फिर वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होके। और कलर देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त कलर इसका है। कोई फूड कलर हमने इसमें यूज़ नहीं करा और टमाटर भी हमने रेड लिए थे, इसलिए भी इसका कलर अच्छा है। और ये देखें केचप की बोतल है मेरे पास, तो इसके अंदर हम डाल के रख लेंगे। और जब केचप ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने डालना है, गरम गरम में आपने डाल के इसको बंद नहीं करना। तो ये केचप ठंडा हो गया था मेरे पास, तो अब ये हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। और कितना सारा केचप हमारा 1 कप 1 किलो टमाटर के साथ बन के तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से ज़्यादा बना के और सेव करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो ये इस तरीके से बॉटल में भर लें और इसका कैप लगा के, और इसको आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ना, वरना बाहर तो ये ख़राब हो जाएगा। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव हमने यूज़ नहीं किया।
तो बस अब इसके अंदर जो बाकी बचा है वो मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश टोमेटो के साथ आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और गर्मा गर्म इसके साथ फ्राइज़ बनाएं और बच्चों को दें। बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे आपके केचप के। बाहर के केचप आप लोग भूल जाएंगे। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त केचप बनता है और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसके साथ तो फ्राइज़ खाने का मज़ा ही आ गया। होममेड केचप हो और फ्राइज़ वगैरह हों या पकौड़े हों तो बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो इसके ऊपर ढेर सारा केचप डालें, क्योंकि अब तो आपको पता है कि आपका होममेड बना हुआ है और फ्रेश टमाटर से बना हुआ है, तो बच्चे आराम से खा सकते हैं। कोई भी वो इसमें आपको ये नहीं है कि बाज़ार का पता नहीं कैसा है। तो हेल्दी सा बना हुआ घर का टोमेटो केचप आप बच्चों को दें और इन्जॉय करें। तो ज़रूर बनाइएगा रमज़ानों के लिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया तो आपका केचप कैसा बना। और मैंने चटनी भी बनाना बताई है, ग्रीन चटनी, वो भी आप रमज़ानों के लिए बना के सेव कर सकते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी आप बना के 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। उसको मैंने सेव करने का तरीका बताया है, तो आप लोग वो भी बनाइएगा, केचप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।